नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते थे, पिछले दिनों भाखड़ा नहर परियोजना के चुनाव हुए थे। लगभग सारी संगमों के चुनाव हो गए थे। सभी अध्यक्षों ने वितरण समितियों के अध्यक्ष बना लिए और वितरण समितियों के अध्यक्षों ने प्रोजेक्ट चेयरमैन भी चुन दिया। ये वो चुनाव होते हैं जिसमें किसान निर्धारित करता है भी उनका प्रतिनिधि कौन होगा जो ऊपरी प्रशासन तक उनकी आवाज़ को बुलंद करेगा। उसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची जल उपयोगिता संगम BK 80 में, जहाँ पे अध्यक्ष चुने गए अमित जी नोजल, जो कि पहली बार चुनाव मैदान में उतरे थे और पहली बार में अध्यक्ष चुने गए। आज उनसे बात करेंगे भाई कौन कौन से उनके संगम में चक्क आते हैं, किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव मैदान में उतरे थे, कौन कौन सी मेन समस्याएं थी उनके संगम की और किस तरह की कार्यप्रणाली देखने को मिलेगी उनके द्वारा 5 सालों में। तो सबसे पहले तो नोजल साहब, आपको और आपके पूरे परिवार को बधाई हो। बधाई हो जी, आपको भी। तो नोजल साहब, बात करेंगे जी आपके व्यक्तिगत और राजनीतिक परिचय की। अब तक आप कौन कौन से चुनाव लड़ चुके हो और किस तरह का राजनीतिक परिचय रहा है आपका, उसके बारे में बताएं जरा। मेरा कोई राजनीतिक परिचय नहीं है जी। मैं पहली बार ही चुनाव में आया था और मेरे परिवार का कोई राजनीति, मेरे बड़े भाई साहब हैं रामलाल जी नोजल, वो पूर्व सरपंच रहे हैं और बाकी हमारे परिवार का कोई राजनीति कोई नहीं है। तो वैसे देखा जाए तो ये जो चुनाव थे जल उपयोगिता संगमों के, ये राजनीति वाले चुनाव है ही नहीं, ये किसानों के चुनाव है। इस चुनाव की खास बात है कि जितने इसके अंदर वोटर थे वो सारे किसान थे और जितने प्रतिनिधि बनते हैं वो भी किसान होते हैं। ये ऑल ओवर से किसानी का ही चुनाव है, इसको राजनीति से जोड़ना भी नहीं चाहिए। तो अब बात करेंगे जी आपके संगम की, जो आपका जल उपयोगिता संगम BK 80 है। इसके अंदर चक कौन कौन से आते हैं जी? 24 MJD, 25 MJD, 26 MJD और 27 MJD। टोटल 5 चक हो गए। 4 चक्का हो गए। हाँ, 4 चक्का हो गए। तो बात करेंगे जी ऐसी कौन सी समस्याएं थी जिनको लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे और अब उन्हीं को हल करवाने का आपके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। तो समस्या जी बहुत है इनमें, मतलब जमींदारां की है, किसानां की है। बारी कोई किंगी बराई कम है, किंगी बराई ज़्यादा है, कोई नक्कों संबंधित है, कोई मतलब कम ज़्यादा पानी की दिक्कत आवे और इन तरीके की है। अब जी साहब थाना बने 4-5 महीना हो गया, तो 7 महीना हो गया। तो अब जी बात करा भी कहाँ तक आपने, किस हद तक आपने मतलब उन समस्याओं को हल करवाने का प्रयास किया है। जैसे मेन तो संगम का होता है, जैसे सफाई का, नहर की सफाई होगी, या अपने पानी की पर्ची फोड़ने का सिस्टम हो गया, या दिन रात बदलने का। तो किस तरह की आपका चल रहा है कार्यकाल आपके, उसके बारे में बताएं। कार्यकाल तो जी जको मेरे कने आवे, कोई भी काश्तकार आवे तो बिंगी समस्या में अट्ठे को अट्ठे ही हल कर दूँ मतलब। और बाकी तो मैं चाहूँ भी अगले के घर बिना अट्ठे आनो भी ना पड़े, चाहे कालवासियों संबंधित है, चाहे माणू गाँव है, चाहे लाल भाई हैं, चाहे मेरा गाँव है। तो आप आई चाहवा भी बंगो काम बठे बंगे घरे बैठे ही काम हुए और जायज़ काम हुए, किंग नाजायज़ ना हुए। कोई छोटो ज़मींदार हुए तो बिंगे कोई परेशानी ना हुए। तो यही है जी। बाकी रही बात बारी की, सुबह शाम की मतलब तो 1 साल बारी फुरे जी, और चौथे महीने में और 10वें महीने में फुरे बारी। तो अभी 10वां महीना टिप्पे तो पानी की बारी फोड़ दी। हाँ, फोड़ दी जी, 2 चक्का फोड़ दी जी। हाँ, 25 MJD और 27 MJD, 24 की और 25 की बंगी तो हुए जी चौथे महीने, 10वें महीने में, और 27 की 26 की हुए चौथे महीने में। सुबह शाम रात ने रात आने सुबह। तो अगर जे कोई बारी इन्ने बिन्ने करनी हुए आपकी ले जाना हुए तो पर्ची दे दिया, नहीं तो सीधो आवाज़ लगवा दें। और वो भी टाइम ही वो रात को जो सुबह को टाइम हुए वो शाम को हो जाए, शाम वाला को सुबह हो जाए। एक अक्सर वही देखी जाए भी जितना ही अध्यक्ष बने या जितना ही अपना सारा संचालक मंडल बने तो बे किसानन चक्कर मरवा के ज़्यादा राजी हुआ है। बे पानी की पर्ची वास्ते है, जब पानी फौरन वास्ते है, कभी सुबह बुलावा है, कभी रात ने बुलावा है, चक्कर कटा के ज़्यादा राजी हुआ है। इन बारे में थे कि कहना मैंने तो चक्कर कटानो मैंने आपने बहुत ज़्यादा मैं इन चीज़ों सहमत को नहीं भी कोई चक्कर काटा है। मैं तो कहूँ भी मैंने फ़ोन बताओ और थारे घरे बैठे थारो काम होएगो और पर टाइमली होएगो। को नहीं भी 10वें महीने में बारी फुरे थे मेरे कने 3रे माजे हो यार 8वें माजे हो इं हो जाओ तो थारो टाइमली काम होएगो। और ना भी कोई 2 रुपया और कोई लेवे तो मैंने बताओ। तो मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ़ हूँ भी कोई 200 देगी और करके काम करावे, तो मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ़ हूँ।
भी मैं तो आ चाहूँ भी साफ़ सुथरा काम हुए, बिल्कुल नहर की सफाई है, तो भी मैं बढ़ चढ़ गए थे पूछ को नहरी विभाग में, और खट्टे भी पूछ को भी मैं घिशो काम कराए हुए, लेबर बढ़िया लगाए गए, बढ़िया काम करवाए हुए जी। और मेरा खाड़ा भी बनने वाला है 24, 25, 26, 27 MJD का खाड़ा भी अब CIDU बनेगा। चारों टेंडर हो चुके हैं जी। हाँ जी, हाल फिर जल्दी शुरू हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा जी, महीना 1.5 महीने में स्टार्ट हो जाएगा। जो को थोड़ा लेट चले तो भी 2 महीना में हो जाएगा। तो अभी 27 को और 25 को तो फिलहाल सामान भी आने वाला है, ठेकेदार का मेरे कने फ़ोन भी आ गया भी आप वो मेरे कने आ चुके हो, भी सामान खट रखा, लेबर खट ठहरावा, तो इन तरीकों सारी बात होगी और अब जारी हुएगा काम महीने 2 महीना में। एक साहब जी मैं भी अब पूरे एरिया में फिर सर्वे करा, देखा थारी जबकि MJD नेर है और शुरू लेके टेल तई अंदर सफाई की बहुत मोटी समस्या है, क्योंकि सफाई कई जगह तो मिट्टी गट्टी पर चढ़ रहा है, तो बन सफाई की थारी की तरह की व्यवस्था देखने को मिलेगी 5 साल? नहीं जी, मैं तो मेरी रिच को ही क्यों, बाकी भाइयाँ तो वह करावे ही है बेचारा, वह जगह अध्यक्ष बने हैं वह करावेगा आपकी, पर मैंने मेरी रिच को पता है मैं किंग और के ऊपर नज़र ना डाल के मैं मेरो ध्यान ज़्यादा दूँ। झारखंड कितों को एरिया वैसे भी मेरे कने 24 MJD लेके 27 MJD तई आवे लगभग थे 10 बुर्जी। हाँ आराम हुए जी। और इतो मेरो काम में तो कोई फ़र्क आवे को नहीं, बाकी जी ये भी बन करनी चाहिए, जगह और भी अध्यक्ष भाई है मेरा साथी है, बन करनी चाहिए चीज़ा, क्योंकि आखिर में पानी जल्दी पुग गए तो बेचारा वह भी कहीं फ़ायदो ले ले नहर को। तो एक अक्सर वो भी देखे जावे भी जितना भी अध्यक्ष बनाया जा जितना ये सारा नेम प्लेट वास्ते ज़्यादा बने, एक रेकर ओदो ले ले और बाद में क्या जी अब तो 5 साल बाद या 7 साल बाद चुनाव आसी तो फिर देख सब के लोड़ा करनगी, तो इनको क्या कहना चाहिए? नहीं नेम प्लेट तो ये है जी, अब कोई कह दे, अब मैं तो आप लगवा रखी है नेम प्लेट तो, पर ये है भी नेम प्लेट लगाओ तो बिंग दरमियान बिंगो जो को अपना ओदो बने वो काम भी करो, फिर तो है नहीं आनंद आवे जी काम करने में भी। अध्यक्ष मैं लिखवा दी और अध्यक्ष का काम ही कौन करूँ, तो फिर भी मैं कोई अगर जे मेरी शिकायत इन्हें बिन्ने करे, मेरे परिवार में करे भी थारो छोरो काम कौन करे और है, तो ये चीज़ें गलत है जी। मैं तो आई चाहूँ भी कोई मेरी शिकायत कोई ना करे भी ओ थारो छोरो काम कौन करे, तो आप आई चाहो अभी अध्यक्ष लिखवा लियो तो अध्यक्ष को काम करो, और निचला न सारा ने लेके चलो, बराबर लिया लेके चलो सारा ने, कोई जमींदार दुखी ना आवे। तो एक साहब जी यहाँ अपना उपयोगिता संघ मांगा चुनाव है, ये चुनाव है तो प्रॉपर किसानों का, लेकिन आजकल इनके अंदर राजनीति बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगी। चुनाव किसानी है, किसानी की बात होनी चाहिए, लेकिन बात अब है राजनीति की, इनकी बात हम क्या कहना चाहिए? चुनाव तो जी अब सारा राजनीति हो गया, कोई इन तरिया को कोई मुद्दों को नहीं भी मैं इन बंदे ने बना दिया तो ओ मांगी जिम्मेदारां की और की आवाज़ अगर जे खटी कोई परेशानी है तो लेके आके विभागों मिलेगो या काम करावेगो, ऐ चीज़ा को नहीं। अब बस बिंगी पार्टी को जीतना चाहिए, बिंगो पार्टी को आगे नुमाइंदो बनना चाहिए, ऊपर कड़ी जोड़ने खातर वह सारा सिस्टम में बढ़ जाए, चाहे वह मेंबर में बढ़े, चाहे वह अध्यक्ष में बढ़े, चाहे वह चेयरमैन में बने, चाहे प्रोजेक्ट चेयरमैन में बने, तो मतलब सारा ही आपकी रोटियां सेकने खातर बने जी। तो सब अब तो थे देखो जी थाना हमारा चैनल के माध्यम थारी संगम का किसान तो देखा ही है, अलबत्त आसे पास का लोग भी देखे, तो बन के संदेश देना चाहूँ, अपील के करना चाहते? सबसे पहले तो मैं यही अपील करना चाहूँगा कि भी जो भी ये इसके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से जो भी आपके दर्शक देख रहे हैं या मेरे संगम के जितने भी मेरे देख रहे हैं, मतलब जितने भी, हाँ, तो उनको सभी को एडवांस में नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अपील में आई करना चाहूँ भी सारे सिस्टम हट गए, सारी राजनीति छोड़ गए, बढ़िया आदमी देखो, बढ़िया सिस्टम देखो, भी बिंगो के काम है वो के करना लाग रही है, तो बिंग आधार पर भी बंदे ने आगे ले गया, वो बिन चुनो और बिन मतलब वो बंदो बिन सागे के सागे बिन क्यों तारो भी हाँ भी ओ तेरी कमी है आ तू आठ पूरी कर, तो मैं तो आई कौन जी भी बढ़िया ने ले गया वो। ये है जी हमारे जल उपयोगिता संगम BK80 के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अमित कुमार नौजल, जिन्होंने बताया कि वो पूरी नहर का तो नहीं बता सकते, लेकिन अपनी जहाँ तक उनकी रीच है, पूरा एरिया है, उसकी वो किसी भी तरह की समस्या का हल करवाने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। जो भी किसानों की आम समस्या है उसका पूरा हल करवाएंगे, किसी से ना तो कोई राजनीतिक भेदभाव पहले रखा है ना आगे रखेंगे। सफाई भी करवा चुके हैं अपनी, जो इनके जितने भी 8-10 बुर्जी का एरिया था, खाड़ों के टेंडर भी CID में लग चुके हैं, वो हाल फिलहाल में जल्दी काम शुरू हो जाएगा। और भी जो पानी की पर्ची फोड़ने का जो सिस्टम है उसको पूर्णतः पारदर्शी रूप से करवाया जाएगा, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद।